بعض लोग अपने ही दोस्तों के हाथों इस्तेमाल होते हैं, इनसे धोखा खाते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता कि इनके दोस्त इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह ये नहीं कि शायद आप बहुत ज़्यादा सादा और बेवकूफ़ हैं, बल्कि इसकी वजह ये है कि इस किस्म के दोस्त वाकई बहुत शातिर और मकार होते हैं। वो आपके साथ ज़्यादतियाँ भी करते जाते हैं, आपको इस्तेमाल भी करते जाते हैं, आपके रिसोर्सेज भी ज़ाया करते हैं और फिर आपको पूरी तरह यकीन दिलाए रखते हैं कि वो आपके सबसे पक्के और सच्चे दोस्त हैं। वो ऐसे अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये कोई इंतहाई बेज़रर है और आपका अच्छा चाहते हैं। ज़्यादा लोग यही नहीं जानते कि असल में ये जुमला इंतहाई शातिर और धोखेबाज लोगों के सबसे अहम टूल हैं। तो इस वीडियो में मैंने 4 जुमले इकट्ठे किए हैं जो सबसे अहम और मकार लोगों के सामने बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करते हैं, और साथ ये भी बताया है कि इन चारों जुमलों के रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। पहला जुमला जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी चंद मिसालें ये हैं। मैंने तो जो भी किया सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया था, या फिर मेरा ख्याल था कि तुम्हें पसंद आएगा, या फिर मैंने तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया था। अब ये ऐसे जुमले हैं कि जब आपके दोस्त आपका कोई काम ख़राब करते हैं या आपको धोखा देते हैं या आपको कहीं आपके पीठ पीछे जलील करते हैं तो फिर वो बोलते हैं। ये जुमले सुन के आप बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि इन जुमलों से आपको लगता है कि जैसे सारा कंट्रोल ही आपके पास है। अगला बंदा तो सिर्फ आपके फ़ायदे और आपकी खुशी के लिए लगा हुआ था। इससे ना सिर्फ अगला बंदा आपको ये तसर देता है कि इसका अपना कोई कंट्रोल नहीं, बल्कि अक्सर ये एहसास दिला देता है कि सारी गलती आपकी है, या सारा काम तो अगला बंदा सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए कर रहा था। अब ऐसे जुमलों का रिस्पांस देते हुए साफ साफ अगले बंदे से कहें, मैंने तुम्हें कुछ भी करने को नहीं कहा था और ना ही तुम्हें कुछ करने को उकसाया था, या ना मेरा इसमें कुछ फ़ायदा है। अगले बंदे पे अच्छी तरह वाज़िया करें कि इसने जो कुछ भी किया है इसके अपने एक्शंस हैं। इससे कभी भी आपको इस तरह ट्रिक ना करने दें कि वो बड़ा बेबस और मासूम है और अच्छा या बुरा जो भी हुआ इसकी वजह आप हैं। दूसरा जुमला ये है, आप ख्वामखवाह गुस्सा कर रहे हैं, या ये भी कोई गुस्से वाली बात है। ऐसे जुमलों से आपको ये बावर करवाया जाता है कि जो कुछ भी हुआ है इतनी बड़ी बात नहीं थी, और चूंकि आपका दिमाग ठिकाने नहीं है इसलिए आप इतनी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। या फिर वो आपको बताते हैं कि चूंकि आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है इसलिए आप इस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। इस किस्म के जुमलों से असल में वो आपके ज़हन में घुसने और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब इस किस्म के जुमले सुनकर अक्सर आप बातों को जान तो लेते हैं लेकिन फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों से डील करते हुए हमेशा अपने आप को पुरसुकून रखें और अपने पॉइंट पर डटे रहें। अगले बंदे पर वाज़िया करें कि आप ख्वामखवाह गुस्सा नहीं कर रहे, बल्कि अगले बंदे ने हरकत ही घटिया की है। तीसरा जुमला ये है, आई एम सॉरी। अब अक्सर लोगों को अगर कोई बंदा जलील करने के बाद में माजरत करे तो वो खुश हो जाते हैं और समझते हैं कि इनकी बड़ी वैल्यू है जो अगले बंदे ने इनसे माजरत की है। अब कभी कभार गलती हो जाए तो माजरत कर लेना अच्छी बात है, लेकिन असल में ये बार बार माजरत करने वाला रवैया मकार लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। ये लोग मदद करके आपको खुश तो कर देते हैं लेकिन अपने आप को बदलते नहीं, और चूँकि ये लोग हर ज़्यादती के बाद आपसे माफ़ी मांग लेते हैं लिहाजा आप इन्हें बड़ा शरीफ और अपनी गलती तस्लीम करने वाला समझते हैं। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा वो यही काम करते हैं जो माजी में कर चुके होते हैं। ऐसे लोगों को साफ साफ बताइए कि माफ़ी शाफ़ी कोई चीज़ नहीं, ये काम आप पहले भी 20 बार कर चुके हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि आपके साथ खेलना इतना आसान नहीं, और ये कि आप इनके अंदर तक देख सकते हैं। अगर कोई बार बार आपको जलील करता है तो आपको चाहिए कि इस बंदे के साथ अपने ताल्लुक में नई बाउंड्रीज बनाएं, या चाहें तो अगले बंदे को छोड़ दें। चौथा जुमला ये है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अक्सर आपका कोई दोस्त आपके साथ कुछ ज़्यादती कर देता है या किसी के सामने आपको बुरा करने की कोशिश करता है, तो जब आप इससे पूछते हैं तो आपसे कहता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में सारा कसूर आपकी इमेजिनेशन और दिमाग का है जो आप इस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं। अगर आपको आइंदा कभी भी ये कहा जाए कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो कभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटिए, बल्कि इस बात पर जमे रहें वो जो आपका दिल कहे, क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और आपको लगा भी है तो यकीनन ऐसा ही होगा, और ये आपकी ओवर थिंकिंग नहीं है। ऐसे लोगों को बताइए कि आप बड़ा क्लियरली सोच रहे हैं, उन्होंने समझ भी रहे हैं, इसलिए वो सीधी तरह आपकी बात का जवाब दें
اصل میں اس قسم کے شاطر لوگ آپ کی کمزوریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے آپ کا فائدہ اٹھانا ہے، کیسے آپ کو تسلی دینی ہے اور کون سے لفظ استعمال کرنے ہیں جو آپ کو سچویشن کا اندازہ نہ ہونے دیں۔ اگر آئندہ آپ کو لگے کہ آپ کو اس قسم کے جملے بول کر بہلایا جا رہا ہے تو ہمیشہ اپنی بات پہ جمے رہیں اور پوری اتھارٹی کے ساتھ اگلے بندے کو اس بات کا سامنا کرنے پر مجبور کریں جو اس نے کی ہے، یعنی اس سے اس کے ایکشن کے لیے جواب مانگے، نہ کہ ہر دفعہ اس کی شاطرانہ جملوں کے آگے ڈھیر ہو جائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔